नए साल पर यूक्रेन का रूस पर हमला। पुतिन के जश्न में यूक्रेन ने डाला खलल। खेरसोन पर अटैक, 24 लोगों की मौत। नहीं खत्म होगी रूस यूक्रेन की जंग। पुतिन ने कर दिया चौंकाने वाला ऐलान। क्या ट्रंप की कोशिश हो गई नाकाम? गुरुवार को आधी रात में खेरसोन पर यूक्रेन ने ड्रोन से बड़ा हमला किया। जहां लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, यह हमला एक कैफे और होटल पर किया गया, जिसमें कम से कम 24 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। बीते कुछ दिनों में रूस पर यूक्रेन का यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमले की कोशिश का आरोप रूस लगा चुका है। मतलब यही है, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के नए हमलों के बाद अब पुतिन ने बदला लेने की धमकी दी है। यानी बहुत जल्द यूक्रेन पर पुतिन की सेना विध्वंसक हमला कर सकती है। क्या विनाशकारी मिसाइल दाग देंगे पुतिन? क्या ज़ेलेंस्की को टारगेट बनाने की तैयारी है? क्या कीव पर तबाही मचाने का प्लान है? मिसाइलें तैयार, पुतिन के आदेश का इंतजार। नए साल पर हुए हमले के ठीक बाद पुतिन ने रूसी सेना के टॉप अफसरों के साथ आपातकाल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में हमले को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन हमले अब रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बना रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन पर निर्णायक लड़ाई के लिए पुतिन ने सेना को हरी झंडी दिखा दी है। अब सवाल यही है कि पुतिन का बदला क्या ट्रंप की युद्ध विराम की सभी उम्मीदों पर पानी फेर देगा? क्योंकि ट्रंप की यही कोशिश है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो। युद्ध विराम के लिए ट्रंप कई राउंड की मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। भले ही ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लेकर लगातार वार्ता चल रही है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर करीब हामी भर दी है, लेकिन वार्ता के बीच रूस के आरोपों से पूरा मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया है। रूस का आरोप यही है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन को निशाना बनाते हुए उनके घर पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। रूस के आरोप को यूक्रेन ने खारिज कर दिया। दावा किया कि पुतिन के घर पर हमले की बात सरासर झूठ है। इसके बाद रूस की तरफ से हमले के सबूत दुनिया के सामने रखे गए। पुतिन ने नए साल पर मुल्क की आवाम को संदेश देते हुए कहा। पुतिन ने ट्रंप के शांति प्लान पर कुछ नहीं कहा, लेकिन युद्ध को रूसी संप्रभुता की लड़ाई करार दिया। वहीं ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर सहमति जता चुके ज़ेलेंस्की की नीति और नियत समझ से परे है। ट्रंप के साथ फ्लोरिडा में हुई बातचीत के बाद दावा करते हुए कहा कि युद्ध विराम ही विकल्प है, लेकिन नए साल पर ज़ेलेंस्की ने जो कहा उसका मतलब यही है कि साल 2026 में युद्ध विराम नहीं, महायुद्ध तय है। पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की जहर उगल रहे हैं, ठीक ऐसा ही जैसा नाटो से लेकर यूरोप के तमाम मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष उगल रहे हैं। ट्रंप और पुतिन युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, लेकिन यूरोप और यूक्रेन महायुद्ध के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में युद्ध विराम की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि पुतिन के घर पर ड्रोन हमले का बदला रूस की सेना यूक्रेन से जरूर लेगी। संभव है बहुत जल्द यूक्रेन की राजधानी पर बड़ा हमला हो। बड़ा हमला हुआ तो ट्रंप की कोशिश को बड़ा झटका लगेगा। संभव है 2026 में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की भविष्यवाणी सच हो जाए। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका ट्रंप ने चंद दिन पहले जताई थी। इसकी वजह है रूस को लेकर यूरोप के कई मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की जिद। ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन को अमेरिकी हथियार नहीं मिलेंगे और न ही अमेरिकी सैनिकों की तैनाती यूक्रेन में होगी। वहीं पुतिन साफ कर चुके हैं कि जब तक यूरोप की तरफ से रूस पर हमला नहीं होगा, तब तक यूरोप पर पुतिन की सेना हमला नहीं करेगी। बावजूद इसके यूरोप और यूक्रेन युद्ध विराम की राह में रोड़े अटकाने पर जुटे हैं, क्योंकि यूरोप यही कहता है कि यूक्रेन युद्ध में जब तक पुतिन की हार नहीं होगी, तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। यूरोप की यही जिद आने वाले चंद दिनों में विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। आज तक ब्यूरो।